राष्ट्र का 77वां स्वतंत्रता दिवस है। ये अवसर बड़ा महत्वपूर्ण है। ये स्वतंत्रता हम सबको बड़े संघर्ष के बाद प्राप्त हुई और इसका हमें महत्व समझना होगा। राष्ट्र के इस महान पर्व पर सब राष्ट्रवासियों को ये स्मरण करने की जरूरत है कि स्वतंत्रता आसानी से नहीं मिली। इस स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए हमारे वीर और वीरांगनाओं ने प्राणों की आहुति दी। विदेशी शासन में बहुत ज्यादा अत्याचार हुए। इसमें वीरों ने भी अपना सहयोग किया और माता बहनों ने भी अपना सहयोग किया, बाल बच्चों ने भी अपना सहयोग किया। राष्ट्र के अंदर स्वतंत्रता की एक भावना का उत्सव हुआ। वरना ये दिन सिर्फ तिरंगा लहराने का नहीं। हमें इस दिन पर उन वीरों को श्रद्धांजलि भी देनी है, उन महान आत्माओं को श्रद्धांजलि देनी है जिन्होंने राष्ट्र के इस स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। कोई भी देश महान कब होता है? कोई भी देश महान सिर्फ नारों से नहीं होता। महान सिर्फ बाहरी असंभव से नहीं होता। जब इस राष्ट्र के राष्ट्रवासियों की उत्थान हो तब वो राष्ट्र महान होता है। उत्थान में शिक्षा, उत्तम शिक्षा, स्वस्थ, उत्तम स्वस्थ, सामंजस्य, आपस में सामंजस्य उत्तम किस्म का है, सौहार्द की भावना होती और सभी राष्ट्रवासियों में राष्ट्रवाद की धारणा हो। राष्ट्र को अपना घर समझने की जरूरत है। संभवतः ये देश धार्मिक भिन्नताओं का देश है। विविध धर्म यहाँ पल्लित और पल्लित होते हैं। संभव कि हमारी उपासना पद्धतियां, हमारी ट्राइबल कस्टम्स भिन्न भिन्न हो सकते हैं, ये मैटर नहीं करते हैं। घर में भी होता है कि सभी की विचारधारा अलग अलग होती है, लेकिन एक धारणा तो हमारे अंदर व्यापक रूप से होती है। वो धारणा है ये हमारा घर है, और चाहे आपस में हमारे विचार भी नहीं मिलते हैं, लेकिन जब संकट आता है घर पर तो हम सब एकजुट हो जाते हैं। इस तरह से संभव है हमारी उपासना पद्धतियाँ भिन्न भिन्न हो, ये मैटर नहीं करता है। मैंने पिछली बार भी एक उदाहरण दिया। विशेष बात यह है इस समय देशवासियों को एक बात की बहुत ज़रूरत है, उस पर चिंतन करना होगा निसंदेह, कि आपसी वैमनस्य ज़्यादा बढ़ रहा है, वो न हो। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत निदाना। हम सब में एक धारणा हो, सामंजस्य हो। जब देश आज़ाद हुआ था किसी एक बिरादरी ने सहयोग नहीं दिया था। राष्ट्र में रहने वाले सभी धर्मों ने, सभी बिरादरियों ने, सभी जातियों ने मिलकर एक संगठन के तौर पर इस कार्य को मुकम्मल किया था। इस तरह देश के विकास के लिए हम सबका सहयोग भी वैसे ही वांछित है जैसे स्वतंत्रता के समय हम सब एकजुट होकर के उस संग्राम में कूद पड़े थे। इस तरह न तो कोई शासक राष्ट्र का विकास अपने बूते पर कर सकता है, न तो कोई वैज्ञानिक, न तो कोई बुद्धिजीवी। उन सबको हमारे सहयोग की ज़रूरत है।
इसलिए राष्ट्र के उत्थान के लिए हर एक नागरिक की सहभागिता नितांत जरूरी है। राष्ट्र की संपत्ति को हम अपना निजी संपत्ति माने, राष्ट्र को सुंदर और स्वच्छ बनाएं, गंदगी को दूर भगाएं और विचारधाराओं की भिन्नता के बावजूद भी राष्ट्र की धारणा हर एक के अंदर समाहित करें। बंधुओं, हम सबका कर्तव्य है कि देश के अंदर जो पिछड़ा तबका है, जो छोटा तबका है, उनको उठाएं, जो गरीब तबका है उनको उठाएं। हमें निष्कपट भाव से ये चिंतन करना होगा कि हमारी सहभागिता राष्ट्र के उत्थान के लिए कितनी है। हमें इसका मूल्यांकन करना होगा हर एक नागरिक को कि हम राष्ट्र के उत्थान में अपनी सहभागिता दे रहे हैं, अपना सहयोग दे रहे हैं या नहीं। आइए हम देखते हैं कि हर एक नागरिक को किस तरह से राष्ट्र के उत्थान के लिए सहयोग देना होगा। सबसे पहले, अगर घर में अशांति है तो कितने भी विद्वान लोग क्यों नहीं है घर में, तो वो घर अच्छा नहीं कहलाएगा। सबसे पहले कोई भूखा न रह पाए, हमें यह ध्यान देना है। कोई अशिक्षित नहीं रह पाए, कोई अस्वस्थ नहीं रह पाए, कोई तनहा नहीं रह पाए, कोई विवश नहीं रह पाए। अगर ये धारणा हम सबके अंदर होगी तो हम देश मजबूत हो जाएगा, बहुत मजबूत हो जाएगा। इसमें हमें ईमानदारी करनी होगी, ईमानदारी पर चलना होगा। करप्शन से युद्ध तो सबको ही करनी होगी, वो ये दानव पूरे देश को निगलता है, ये शुरू से ही रहा है। इसलिए एक स्वच्छ विचारधारा की ज़रूरत है राष्ट्र के अंदर, जिससे कि हम अपने राष्ट्र के उत्थान में अपनी भूमिका दे सकें। शिक्षा की आवश्यकता है, स्वास्थ्य की आवश्यकता है, बाकी मिलनसारता की आवश्यकता है, इन पर हम जोर दें, विकास करें। कृषक अपनी कृषि में अपना पूरा सहयोग दें और मजदूर अपने कार्य में पूरा सहयोग दें, शिक्षक अपने कार्य में पूरा सहयोग दें, राजनेता अपने कार्य में पूरा सहयोग दें। संभवतः हमारे अपने घर में भी कुछ खुरापाती तबके होते हैं, हम उनके साथ भी बसर करते हैं, क्योंकि हम में एक धारणा होती है कि हमारे घर के लोग हैं। इस प्रकार जब सब नागरिक एक समता की विचारधारा अपने अंदर रखेंगे, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। मैंने आपको शायद याद होगा, एक बार पहले भी बोला था, राष्ट्र की धारणा कितनी बड़ी चीज़ होती है। इसको सीखना है जापानियों से। वो राष्ट्र की धारणा बड़ी ज़बरदस्त भाव से रखते हैं। राम तीर्थ जी पुराने समय की बात है, अध्ययन के लिए जा रहे थे, तो शाकाहारी थे। जापान में मांस की कोई कीमत नहीं है और शाकाहार व अधिक लोग शाकाहारी हैं। निचले क्लास में यात्रा कर रहे थे जहाँ मांसाहार था, साग सब्जी नहीं हाजिर थी। तब रामतीर्थ कुछ दिन भूखे रहे, मांस नहीं खाया। एक जापानी यात्री जापानी था, उसी जहाज में यात्रा कर रहा था फर्स्ट क्लास में। वो स्वामी के पास आया, मित्रता की, और अपने साथ बोला चलो ऊपर। बोला नहीं, मेरी टिकट निचले स्तर की है। उन्होंने कहा मैं देख लूँगा। उन्होंने उसकी टिकट ली और अपने साथ रखा। जितने दिन अपने साथ रखा उतने दिन उसका सब चीज़ उसने खुद तय की। जब जापान पहुंचने के बाद एक दूसरे से अलग हो रहे थे तो स्वामी ने कहा मैं तुम्हारे इस उपकार का ऋण कैसे चुकाऊं। जापानी ने कहा अगर आप चाहें तो चुका सकते हैं। बोला कैसे बताओ। बोला आप जब शिक्षा अध्ययन करके वापस भारत जाओ, किसी को नहीं कहना जापानी जहाज में मैं 2-3 दिन भूखा था, क्योंकि इससे मेरे देश का नाम खराब हुआ। इस तरह हमें जो पर्यटक हमारे देश में आते हैं उनसे भी हमें अच्छे व्यवहार करना है, हमारी अपनी अच्छी छवि रखनी है। तब दुनिया के लोग
जानेंगे कि हमारा भारत यथार्थ में महान देश है। अगर यहाँ हम खुराफात करेंगे, आपसी विवाद करेंगे, आपसी झगड़े करते रहेंगे, धार्मिक उन्माद फैलाएंगे, तो इससे राष्ट्र का नाम नीचे जाएगा। मैंने कल भी ये बात कही थी कि दुनिया के कुछ ऐसे देश हैं जहाँ आंतरिक अशांति है, वहाँ पर्यटक नहीं जाते हैं। उस देश के लोग, नेता लोग, बड़े लोग एडवाइजरी देते हैं कि फलाने देश में मत जाओ, वहाँ आप सुरक्षित नहीं हैं। मुझे खुशी है भारत में ऐसी बात नहीं है। आज आतंकवाद का दानव पूरे विश्व को खा रहा है। धार्मिक उन्माद बहुत ज़ोरों से फैला है। जब हमारा धर्म कह रहा है आत्मवतम सर्वभूतेषु, ये आत्मा सपश्यते सपश्यन्ति, तो हमें सब में वो अपना ही रूप देखना है। प्रकृति की ओर से ये बदलाव नहीं है। ये बदलाव तो विचारधाराओं के द्वारा कुछ लोगों ने अपने हितों के लिए किया। हम सबको एक बार बीरबल को अकबर ने कहा कि उस मालिक ने थोड़ा ठीक नहीं किया है, किसी को अमीर बना दिया, किसी को गरीब बना दिया, किसी को कमज़ोर बना दिया। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम सब उसके हैं, बच्चे हैं, उन्होंने हम सबको एक बराबर रखना चाहिए था। बीरबल ने कहा हुजूर मैं माफ़ी चाहता हूँ, परमात्मा ने सबको बराबर दिया। अकबर ने कहा क्या बराबर दिया? कोई भूखा है, कोई वो है, देखो मैं ऊपर सिंहासन पर बैठा हूँ और कोई नीचे खड़ा है, वो देखो सिपाही खड़ा है। बोला हुजूर मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपकी बात कट रही है, परमात्मा ने सबको बराबर दिया। देखो सबको दो दो हाथ दिए, सबको दो दो पैर दिए, सबको दो दो आंखें दी, सबके हाथ में 5-5 उंगलियां दी, सबके मुंह में दांत दिए, सबको एक ही नाक दिया, किसी को दो नहीं। हाँ, मैथिली शरण गुप्त की ये कविता भी है, न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो। तो कुछ लोगों ने उसका उपयोग नहीं किया, कंगाल हो गए। कुछ लोगों ने परिश्रम किया, कठिन उत्थान हुआ। दुनिया में तो दुख है ही, पर सुख के 2 मंत्र हैं। पहला अध्यात्मिक शक्तियाँ, परमात्मा की आस्था। ये आस्थावान देश है, यहाँ ईश्वर के अस्तित्व को माना जाता है। सदियों पहले ही हमारे ऋषि मुनियों ने ये संदेश दिया था, इसलिए ये आस्तिक देश है। तो यहाँ हमें इन सब चीज़ों से, विवादों से पीछे हटना है और राष्ट्र के उत्थान के लिए अपना अविरल सहयोग देते रहना है। आप ये देखेंगे आप किसी की कितनी सहायता कर सकते हैं अपने सामर्थ्य से, तब आप अच्छे इंसान बने। जब आप अच्छे इंसान बनेंगे तो राष्ट्र महान होगा। जब राष्ट्र के नागरिक राष्ट्रीय धर्म को समझेंगे, नियम का पालन करेंगे, उदंडता उपद्रव नहीं करेंगे, देश का बड़ा उत्थान होगा। इसलिए इसमें सबकी भूमिका की ज़रूरत है, स्त्री क्या पुरुष क्या, सभी धर्मों के भी सहभागिता ज़रूरी है। चमन किसको कहते हैं? जिसमें सभी प्रकार के फूल हों। भारत की यही शान है। ये महान लोकतांत्रिक देश है, यहाँ सभी धर्म पल्लित और फलित होते हैं। हमें उस सहिष्णुता को बनाए रखना है। विद्यार्थियों को उत्तम शिक्षा लेने की आवश्यकता है, बिना पढ़े नर पशु समान है। इस तरह से हम सबकी सहभागिता राष्ट्र उत्थान के लिए वांछित है। हम उसमें अपना सहयोग देते चलें तो राष्ट्र महान हो जाएगा। जब राष्ट्र महान हो जाएगा तब आप सुखी रहेंगे। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमत तहाँ विपत निदाना। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद।